भवभेद क्याप्त की भक्ति नहीं अधिरंज, तो तू है मुख मगर के भव सागर के मध्य। श्री नियम सारजी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित कलश क्रमांक 12 पांचवी गाथा के ऊपर यह कलश है, जिसमें व्यवहार सम्यक्त की चर्चा की गई थी। पांचवी गाथा में देव शास्त्र या यूँ कहें आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। थोड़ा विस्तार करें तो देव शास्त्र गुरु या आप्त आगम पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार से कहते हैं। परमार्थ सम्यक दर्शन तो यह है कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी प्रतीति ही परमार्थ सम्यक्त्व है। और देव शास्त्र गुरु और तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक दर्शन इसलिए कहते हैं कि बिना देव शास्त्र गुरु के और तत्वों के निर्णय के निश्चय सम्यक्त्व नहीं होता। यद्यपि उनसे नहीं होता लेकिन उनके बिना भी नहीं होता। जे ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। लेकिन जब भी होता है उनकी निमित्तता अनिवार्य होती है। एक बहुत ही सुंदर काव्य कलश कहें जिसे, जिस पे चर्चा आज अपनी होना है। 12वां यह कलश है। भव भय भेदनी भगवती, भव भय भेदनी भगवती। भव के भय का भेदन करने वाले भगवंत के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं आती है? भव के भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर नहीं आती है तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। अद्भुत है। भव भय का भेदन करने वाले भगवंत हैं। काय का भेदन करने वाले? भव भय का भेदन। 5 प्रकार के परावर्तन होते: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो उसमें चौथे नंबर के परावर्तन की चर्चा है। काय की चर्चा है? भव परावर्तन। जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों के भवों को धारण कर रहा है। उन 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव ने अनंतानंत दुख भोगे हैं और भोग रहा है। इस दुनिया में देखो चारों ओर नजर घुमा के, व्यक्ति कितना दुखी है, जीव कितना दुखी है। स्वभाव से परमात्मा स्वरूप होने के बाद भी पर्याय में अनंत दुख चल रहा है इस जीव के। और इस पर्याय में होने वाले दुख का भेदन अगर करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का अगर भेदन करना है, तो उन भावों का भेदन करना होगा जो संसार में भ्रमाने के कारण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव।
मूल है भाव परावर्तन और उसका प्रतिफल है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव परावर्तन। क्या कहा? मूल कौन सा परावर्तन है? भाव परावर्तन। ये जो मोह राग देश के भाव प्रतिक्षण होते रहते हैं हमारे, उन मोह राग देश के भावों के निमित्त से ये 4 प्रकार के परावर्तन चलते रहते हैं। अगर मोह राग देश के भाव रुक जाएं तो ये परावर्तन भी रुक जाएं। 24 घंटे जो भाव करते हैं, भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता आ रहा हूं, सदियों से करता आ रहा हूं तो सदियों से भटकता भी आ रहा हूं। 4 गति 84 लाख योनियों के अनंत दुख भी भोगता आ रहा हूं। उन भाव, उन मोह राग देश आदि के विकारी भाव जो हमें पंच परावर्तन के कारण हैं, उन मोह राग देश आदि विकारी भावों के भेदन करने में समर्थ कोई अगर है इस जगत में तो वो भगवंत है। कौन है अपना? कल चर्चा आई थी ना, अंतः तत्व और बहिर्तत्व। अंतः तत्व को बताने वाले वह सच्चे परमात्मा हमारे लिए अपने हैं। व्यवहारिक दृष्टि से वो अपने हैं, बाकी सब पराये हैं मोही। जो हमें संसार में भटकाने में निमित्त है ना, वो सब पराये हैं। और हमारे सच्चे देवशाद गुरु जिस साधर्मी ही अपने हैं। सच्चा सगापना तो साधर्मी में ही होता है। मैं ये कह रहा हूं, आजकल कॉलोनी में जाने का एक फैशन चल गया। धीरे 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 आदमी बाहर की हवा स्वच्छ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वो, लेकिन तत्व ज्ञान की जब तक आपके पास हवा नहीं है, तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो सब अंधकार है जीवन में। सही बताएं, शरीर के कारण दुखी नहीं है, मन खराब है इसलिए परेशान है। मोह के कारण दुखी है और मोह पे प्रहार करती है जिनवाणी। और तत्व ज्ञान के प्रकाश को छोड़ के बाहर की चीजों में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब हमें धीरे धीरे अपने से दूरी हो रही है। इन साधर्मियों की नजदीकी हम अपने से नजदीक लाती है और इन साधर्मियों की दूरी हमें अपने से दूर ले जाती है। मंदिर में भगवान नहीं बोलते, जिनवाणी माता के माध्यम से जो चर्चा होती है, उससे जो विशुद्धि बनती है, उससे जो अपने जीवन में शोधन होता है। मंदिर जाते जाते, क्रियाएं करते करते मनमानी तरीके से जीवन में 50 साल धर्म करते हुए हो गए, लेकिन रंच में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जिनवाणी उनके हृदय में नहीं थी। और धीरे धीरे हम भी, अभी तो है, माहौल बदलेगा तो धीरे धीरे हम भी ढर्रे में ढल जाएंगे। पूजा पाठ करके आ गए, हो गया धर्म। जीवन में शोधन आता है जिनवाणी से। भगवान को सुनाते हैं पूजा में और भगवान की सुनते हैं स्वाध्याय में। पूजा में भगवान को सुनाते हैं अपनी व्यथा और स्वाध्याय में अपनी व्यथा की दवाई सुनते हैं। तो व्यथा तो सुनाया है मंदिर में, लेकिन जब सुनने का टाइम आया उसका उपचार, तब हमने की बस जय जिनेंद्र। टाइम भी नहीं है और हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं है, वो साधर्मी भी नहीं है जो चर्चा कर सके। उल्लास होता है एक समूह में, स्टेडियम में बैठ के देखने का मैच एक अलग ही मजा होता है, और अकेले टीवी मोबाइल पे देखने का अलग ही होता है। नीरसता होती है उसमें, वो मजा नहीं होता। जब उत्साह, लाखों दर्शकों की उमड़ती हुई भीड़ जब चिल्लाती है एक साथ 6, तो एक अलग उत्साह होता है। ऐसे ही यहां जब आत्मा की चर्चा चलती है, देवशाद गुरु की चर्चा चलती है, आत्मा के कल्याण की बात होती, तो एक अलग उत्साह होता है। हम तो अपना स्वाध्याय कर लेंगे, करके देख लेना। व्यक्तिगत स्वाध्याय का भी महत्व है, लेकिन सामूहिक स्वाध्याय का एक अलग विशेष महत्व है। इसलिए जो साधर्मी अपने हैं, एक एक साधर्मी को संभाल के रखना। साधर्मी दूर चले जाएं तो गाड़ी लगा देना कि भैया हम आपके लिए गाड़ी लगा दे रहे हैं, आप आ जाया करो। इन साधर्मियों को जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है।
शायद आबू धाबी में कहाँ बताते, 200 किलोमीटर दूर से स्वाध्याय के लिए पहुंचते थे। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एक प्रवचन सुनने के लिए आदमी जाते थे। यहां तो 2-5 किलोमीटर नहीं चल पाओगे तुम गाड़ी से। वहां जब 2-2 घंटे चलने के बाद आने के 2 घंटे, आने के 2 घंटे, जाने के, और वो 1 घंटे के स्वाध्याय के लिए आते हैं, तो हम 10 मिनट चल के नहीं आ सकते। शहरों में तो 10 मिनट की कोई दूरी ही नहीं कहलाती, 5-10 किलोमीटर की। अगर रुचि हो तो एक ज्ञानोदय में भी वो ब्रॉडकास्ट कहलाता, क्या कहलाता, वो चल रहा था, वो कल देख रहे थे। वो मेजर जनरल, क्या नाम, प्रदीप, वास्तव में उसे सीखने वाला लायक है भाई साहब। मिलिट्री में रह के भी उसने रात्रि भोजन नहीं किया। आप सोचो, जहाँ की शराब और मांस वगैरह कॉमन चीज़ें होती हैं, अगर कोई मिलिट्री में चला गया तो समझ लो कि वो भ्रष्ट हो गया, ये समझा जाता है। उस व्यक्ति ने रात्रि भोजन नहीं किया। वो कह रहा था कि दृढ़ता होए ना तो हर जगह मार्ग निकलता है। उसके ऑफिसर्स कहते थे कि जो प्रदीप रात में नहीं खाएगा। मीटिंग चलती रहती थी देर तक, पहले प्रदीप को टाइम हो गया, भोजन करवाओ। अरे इसके पर्यूषण आ गए हैं, इसका ध्यान रखना, परेशान नहीं हो पाए। ऐसा आपके अंदर विशुद्धि हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो भैया, क्या नाम उनका, विवेक भैया कहने लगे कि हम लोग तो यहाँ पे रह के भी नहीं कर पा रहे। अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो टाइम नहीं है, वो समस्या है, परिस्थितियाँ हैं। वो व्यक्ति वहाँ पे रह के फॉलो कर रहा। अगर हम रात में 9 बजे तो सो जाते और 3 बजे उठते हैं। व्यक्ति को तड़फ होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। प्यास हो तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, आ रहा है, लेकिन तुम्हें समय का है देखने का। 3 बजे से उठ के ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, पूजन, पाठ सब व्यवस्थित। माने आप सोचो, हर परिस्थिति में अंदर की धगस होए तो सब कुछ किया जा सकता है। तड़प होना चाहिए बस। भव के भय का भेदन करने वाले भगवंत, भव के भय का भेदन करने में सहयोगी जे साधर्मी, ये बार बार तुम्हें जगाते हैं। कोई प्रतिकूलता आती है तो बार बार ये तत्व ज्ञान कराते हैं, बार बार हमें वो भूली हुई बात बार बार याद दिलाते हैं। अरे चिंता क्यों करते, हम है ना, तुम चिंता नहीं करो। देवसाद गुरु है ना, अरे हम सब संभाल लेंगे। तुम निश्चिंतता से धर्म आराधना करो, तुम निश्चिंतता से समाधि करो। इतना अंदर से होना चाहिए। श्रीमद् राजचंद जी जब देखा कि साधर्मी तकलीफ में है, रत्नों के भाव बढ़ गए हैं, ये अंदर में कितना कुंठित हो रहा है, कितना अंदर में घुल रहा है। साधर्मी को साधर्मी के अंदर की पीड़ा अपनी जैसी महसूस होती, जैसी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, वैसी तकलीफ साधर्मी की तकलीफ वैसी महसूस होती। जैसे माँ को अपने बच्चे की फीलिंग्स एक एक समझ में आती। कान में हाथ फेर रहा है तो कान में दर्द है, पेट पे हाथ रख रहा है तो पेट में दर्द है। उसकी एक एक श्वास समझ में आती है कि आज हमारा बच्चा बीमार है कि कैसा है कि क्या है। ऐसी साधर्मी की एक एक पीड़ा अपनी जैसी लगती है कि हमें हो रही है। उसकी एक एक फीलिंग्स को महसूस करता है वो गहराई से। और उस साधर्मी की पीड़ा जब तक दूर ना हो तब तक उसको शांति नहीं रहती, क्योंकि वो साधर्मी की पीड़ा दूर नहीं कर रहा, वो अपनी पीड़ा दूर कर रहा, क्योंकि वो पीड़ा उसकी है, साधर्मी की नहीं है। वो इतना आत्मीयता होती है। गोवत्स प्रीति इसलिए कहते हैं, बिना अपेक्षा से। जैसे गाय अपने बच्चे के लिए जान भी दे देती है, ऐसी साधर्मी निरपेक्ष भाव से अपने साधर्मी के लिए जान भी दे देता है। और दिया कि नहीं दी, उस सुअर ने साधर्मी के लिए जान दी कि नहीं दी। मुनिराज साधर्मी थे कि नहीं थे, और सुअर त्रियंच ने उन साधर्मी के लिए अपनी जान दी थी कि नहीं दी थी। जब सुअर दे सकता है तो हम फीलिंग्स को नहीं समझे। भव के भय का भेदन करने वाले भव, इन पंच परावर्तन रूप भव,
इन पंच परावर्तन रूप भव के भेदन के निमित्त सच्चे भगवान हैं, सच्चे देव हैं, सच्चे आप्त हैं। उनकी वाणी ही इस भव के कारण रूप मोह राग देश को भेदने में समर्थ है, अन्य की नहीं। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। उन विषधरों की पकड़ को ढीली करने में मयूर की आवाज ही समर्थ है, अन्य की नहीं है। ऐसे ही यह दिव्य ध्वनि, यह देशना ही मोह रूपी विषधर की पकड़ को ढीला करने और उसे नष्ट करने में समर्थ है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीतरागत परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति दिने दिने सदामेस्तु 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 भवे भवे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती स्याचेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्म क्या है, मैं भूल रहा हाँ। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखड़ता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। पैसा कम है लेकिन हमें स्वाध्याय मिल रहा है, देवसाद गुरु मिल रहे हैं, तो हम महान हैं, संपन्न हैं, और वो दरिद्र हैं कि जो देवसाद गुरु से दूर जा रहे हैं। कष्टों को भोग लेंगे हम। नरकों का निवास भी श्रेष्ठ है अगर भगवंतों की भक्ति है, और स्वर्ग का निवास भी, स्वर्गों का निवास भी हमें भटकाने वाला है अगर हमारे अंदर भगवंतों की भक्ति नहीं है। समझ में नहीं आए कीमत अगर भगवान की, फ्री में नहीं मिल गए। बहुत भाव में हमने भावनाएं भाई थी, तब सच्चे देवसाद गुरु मिले हमें। और अब भी अगर कल्याण नहीं कर पाए तो फिर बस वो पंच परावर्तन रूप भाव, उस भाव के भेदने के लिए एक चांस मिला था। भाव दुखों के भेदने का एक चांस दिया था प्रकृति में। कसमें खाई थी बहुत हमने नरक में। नरक में जिसने कसमें खाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पे जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। भूल गए, भूल गए क्या क्या बातें करी थी वहां पे हमने कि मनुष्य पर्याय मिलने दो, फिर देखो बस लगना है, एक ही काम करना है। और यहाँ के भूल गए, बस रोटी कपड़ा और मकान इसी में लग गए हैं। रोटी कपड़ा मकान क्या व्यवस्थाएं बन गई, उसके बाद भी तृष्णा की खाई फिर भी नहीं भर रही है। पेट भी भर गया, पेटी भी भर गई है, अब क्या भरना चाहते हैं। 7 पुस्तों की व्यवस्था भी हो गई है। सेठ जी कह रहे थे कि भैया 7 फैक्ट्री थी, 8वीं लगा रहे, तो सेठानी ने कहा सेठ जी नरक 7 ही होत। तो वहां लाने 8 नरक कहां से ले आएंगे। प्रभात भैया अपने पास बहुत है, बस संतोष की कमी है। अपने पास बहुत है, काय की कमी है? संतोष की। जहां आप बैठे और हम बैठे हैं, संतोष आ जाए तो यहीं से उठने की इच्छा ना हो। इतना तो भरा पड़ा है, क्या करेंगे। अरे बच्चों तक की व्यवस्थाएं, बच्चों के बच्चों तक की व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद बताएं, बच्चे को आप दे भी नहीं सकते, उसका उदय उसको देगा। भरत ने अपने पुत्र का राज तिलक किया और 9 निधियां और 14 रत्न ऐसे चले गए, खत्म। तुम दे ही नहीं सकते। अर्क कीर्ति नाम था शायद। अर्क कीर्ति का राज तिलक किया और 9 निधियां और 14 रत्न गायब। क्यों भाई? तुम दे पाए कि नहीं दे पाए? हम उतना ही दे सकते हैं। हम दे क्या सकते? उतना ही मिल सकता है जितना उसका उदय हो। इसका मतलब आप दे नहीं सकते तो फिर काय को अपने समय खराब कर रहे हो। शांति से उसको संस्कार दो। प्रदीप भैया कह रहे थे कि पिताजी ने बचपन से ऐसे संस्कार दिए हमें कि हम क्या बताएं। एक व्यक्ति ने, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उनके पिताजी
कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्या उनकी ड्यूटी लगना थी, वहाँ पे एक मीटिंग थी कुछ, और वहाँ जाके किसी ने पूछा कि आप जैन हैं तो आप जैन धर्म के बारे में बताया। कोई ईसाई था, वो अपने धर्म की बहुत महिमा गा रहा था, और हम मौन रह गए। उनके पिताजी कह रहे मुझे पता ही नहीं कि क्या होता जैन धर्म। उस दिन संकल्प लिया था कि मैं जैन धर्म की गहराई को समझूंगा, और तब से वो शिविर इसका उसका पढ़ते 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 बच्चों को बच्चियों को सबको एक ही संस्कार की धारा में डाल। जैसे संकल्प होना चाहिए कि हम जैन नामधारी ना होए, काम के होए। शाम का समय हो गया, वो था मीटिंग वो चल रहा था, डिनर विदेश की कई देशों की चलती ना ज्वाइंट वो तैयारी, वो चल रहा था। तो कहीं किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति था, तो जे भैया कुछ ले क्यों नहीं रहे, कह ले जैन है। तो कह ले इनके बगल में भी एक का नाम जैन है, वो तो ले रहा है। कह ले वो नामधारी जैन है वो नाम के जैन है, जे काम के जैन है। नाम के जैन होने से कुछ होता नहीं है, जो काम का जैन होगा वही जिन होगा। भव के भय का भेदन करने में समर्थ अगर कोई है तो भगवंत है या भगवती है, भगवान की वाणी है। उस पथ पे चलने वाले गुरु हैं, अन्य तो संसार में डुबोने वाले हैं। भव 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 माने मोह राग द्वेष के भाव। उन मोह राग द्वेष के भावों का निवारण कोई अगर करता है तो यह भगवती करती है, जिनेंद्र देव की वाणी करती है। इस जिनवाणी में ही उस भव दुख के निवारण की कला सिखाई गई है। हम ये कह रहे, बाहर के लोग थोड़ी थोड़ी बातों में जो घबरा जाते हैं और हम जितने स्थिर रहते हैं, उसका कारण क्या है? यह जिनवाणी। हमारे जीवन से अगर जिनवाणी निकाल दी जाए तो उन त्रियंचों में और हम में कोई अंतर आपको दिखाई देता है क्या? आज हमारे जीवन में उल्लास है, जो आनंद है, जो प्रफुल्लता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ है। बाहर में कुछ ना हो तो भी ऐसा लगता है कि सब कुछ है, भरपूर है, क्योंकि देवसाद गुरु है, साधर्मी है। हमें क्या चिंता करना, सब कुछ है, नहीं चाहिए। दाल रोटी मिल रही है, स्वामी जी कहते थे कि छाछ मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो मीट के एक टाइम खा लो और बस अपनी आराधना करो, ज़्यादा में ना पढ़ो। वो स्वामी जी के भक्त ऐसे हैं, भक्त माने जो उन्हें मानते हैं, वो लगे लगे पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मुमुक्षु लगे हैं। असली नहीं, नकली वाले जो नाम लेते हैं खाली, जो वास्तव में उन्हें लगता है कि स्वामी जी का जीवन अच्छा रहा है, तो उन्हें लगता है कि अपन को भी इस धूल धक्कड़ में नहीं पड़ना है, अपने को असली रत्न लेना है। तो क्या कह रहे हैं? भवता किम भक्ति रत्न न समझती। इन भगवंतों के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं आती? क्या तुझे भक्ति नहीं आती? अगर भगवंतों की भक्ति नहीं आ रही है तो कुगुरु कुदेव कुधर्म की भक्ति है तेरे हृदय में। अगर भोगों के प्रति तुझे जिज्ञासा है, भोगों में सुख बुद्धि है, तो तू सच्चे देव साधुगुरु को मानता ही नहीं है, तू कुगुरु कुदेव कुधर्म की मानता है। क्योंकि वहीं बताया जाता है कि अनुकूलताएं जुटा लो तो सुखी होंगे, यहां तो यह कहते हैं कि निराकुलता होगी तो सुख होगा। क्या नाम भैया आपका? सेलन, सेलन भैया। अन्यत्र क्या कहा जाता है कि अनुकूलताओं की कमी है इसलिए दुखी हो, और यहां कहते हैं कि निराकुलता नहीं है इसलिए दुखी हो। अनुकूलता नहीं है इसलिए दुखी हो अन्यत्र कहा जाता है, और यहां का कहा जाता है निराकुलता नहीं है इसलिए दुखी है। सुख का लक्षण क्या है? अनुकूलता है कि निराकुलता है? और हमने जीवन में इतनी अनुकूलताएं जोड़ी फिर भी कितने सुखी हो गए। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं, इन भगवंतों की भक्ति यही है कि भगवान की जो दिव्य देशना है, उस दिव्य देशना में जो दिव्य अंतः तत्व बताया गया है, उस अंतः तत्व का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता ही भगवान की सच्ची भक्ति है। और भगवान की भक्ति नहीं है तो दिव्य अंतः तत्व की भक्ति नहीं है। जैसे दिव्य अंतः तत्व की भक्ति नहीं है, उसके जीवन में सुख की कल्पना करना भी नहीं चाहिए। तरही भवांदु मध्य
तरही भवाम बुद्धि मध्य, वह संसार रूपी समुद्र के मध्य में ग्राह मुखांतर गतो भवसी, संसार रूपी समुद्र में ही अकेला नहीं है, संसार समुद्र में ही गोते नहीं खा रहा अकेला। उस संसार रूपी समुद्र में भटकते भटकते एक मगर ने इसको जबड़े में जकड़ भी लिया है। एक सांप को एक मेंढक ने पकड़ लिया और मेंढक किसके मुंह में है? सांप की। और वहां पे एक पंखी उड़ रही थी, तो उस पंखी को खाने के लिए मेंढक क्या कर रहा था? जीभ लपलपा रहा था, पकड़ लो पकड़। अरे तुझे पता है तू की किसके मुंह में है? अभी 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 वो सांप क्या है, अंदर निकल जाएगा, खत्म जिंदगी। अरे तुझे ये विचार करना चाहिए कि कैसे निकल जाए इसके मुंह से। भैया जा रहे थे एक बार, तो एक कुत्ते ने जबड़े से पांव पकड़ लिया और पकड़े छोड़े ना, तो अपन को क्या करना चाहिए? खड़े रहना चाहिए कि उसके से कैसे छूटे। कई लोग पूछते हैं जो भैया कौन है, जो हिंगोली महाराष्ट्र से आए हैं तेई साहब का लाभ लेने। काफ़ी समय से ये आने का कहते रहे, लेकिन अनुकूलता नहीं होते से हमने रोकते रहे, लेकिन अब इन्हें अनुकूलता बन गई तो ये आ गए। इनकी विशेषता है कि इनके घर में 24 घंटे और 365 दिन साधर्मियों के लिए द्वार खुले हैं। ये कह रहे भाई साहब बिना बताए आप कभी भी आ जाओ, 24 घंटे और 365 दिन। और जितने भी साधर्मी जाते हैं अपने घर में ही रोकते हैं और अपने परिवार के सदस्य से भी अधिक ध्यान रखते हैं। बड़े पंडित साहब से हमारे से सबसे जुड़े रहे जे, काफ़ी अच्छे आत्मार्थी जीव हैं। माने ऐसा अपने को, जैसे अपूर्व भैया का घर में नहीं 24 घंटे और 365 दिन खुला हुआ है, ऊपर का इन्हें एक सेपरेट बना दिया। कभी भी कोई, अभी अब से भैया कह रहे थे कि बहुत दिन से साधर्मियों के सेवा करने का लाभ ही नहीं मिल रहा। बहुत दिन हो गए। यानी कि ऐसा लगना चाहिए, उनके अनुकूल कुछ व्यवस्था बना के रखे। पता, हम साधर्मी को नहीं रखते हैं, हम अपनी आराधना को रखते हैं। साधर्मी साथ में रहता तो हर क्षण अपनी आराधना का एक बनता रहता। प्रभात भैया अपने घर में कम से कम एक ऐसा स्थान रखो बना के कि कोई साधर्मी आए, हम रोकेंगे, वो क्या हम रोकेंगे, तो उससे घर का पूरा वातावरण बदलता। जी अपूर्व कैसे बैठने लगा? विवेक भैया आए छिंदवाड़ा वाले, रात में 12-12 1-1 बजे तक खूब चर्चा हुई, और पंडित जी वगैरह आए, धीरे 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 रुचि लग गई। ऐसे रुचि लगती है। आप घर में साधर्मी को बुलाते हैं, रखते हैं, तो साधर्मी के निमित्त से आपको कितना मिलता है पता? ये साधर्मी हमारे भय का भेदन करने में सहयोगी होते हैं। ये बल देते हैं अंदर का, तुम चिंता क्यों करते हो, हम है ना, जो चिन्माणी है ना, देवसाद गुरु है ना, तुम्हें कभी भटकने नहीं देंगे, संसार रूपी समुद्र में नहीं जाने देंगे, और संसार रूपी समुद्र में होगे तो भी निकाल लाएंगे। यहां तक कि संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में से भी निकाल लाएंगे। कि जरा मौत के मुंह में से निकाल लिया है। मुनिराज को तो हम थोड़ा सा आहार देते हैं, लेकिन मुनिराज तो हमें निराहारी का आहार दे देते हैं। बने निराहारी तत्व बताते हैं। साधर्मियों के महत्व को बहुत बहुत आप लोगों में तो बहुत है, आश्रम बनाया है तो इतने साधर्मी आते रहते हैं। अभी सुमत भाई साहब आएंगे, उनके साथ बहुत सारे साधर्मी आएंगे। लगना चाहिए कि अरे साधर्मी आते हैं तो अहोभाग्य है हमारे। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। 5 तारीख से है कार्यक्रम, कब से है अध्यक्षा जी? 7 का हो गया क्या? अच्छा 8 का हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे 5 की याद थी, बदल गया हो, कोई बात नहीं। जब भी आएंगे, मतलब ये है कि साधर्मी आते तो ऐसा लगना चाहिए गजब है। पदम भाई साहब कहते कि आश्रम भरा रहे,
हुक्मचंद जी भाई साहब बार बार कहते और जितने ब्रह्मचारी लोग हैं सबको बुला लो, सबको बुला लो। आपकी भावना है, सबकी योग्यता है जब जिस जो आ पाता है, लेकिन भावना से आप पुण्य कमा रहे हैं। एक स्थान अगर किसी ने बना दिया है तो इतने लोगों का लाभ तो मिल रहा है। नहीं, ऐसी भावनाएं कौन बचाने वाला है? मोही तो हमें संसार में डुबोने वाले हैं। मगर के जबड़े में हो सो और कहेंगे जल्दी दबा लो। तो वो संसार रूपी समुद्र में ही नहीं है अकेले, संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में है। जो मोही हमें बिल्कुल फंसाने के लिए तैयार है, अजगर की तरह निकलना चाहते, वे फंसाना चाहते। थोड़ा सा मोह ढीला होए ना तो पत्नी बच्चे कहते कि अरे ज्यादा हो रहा पापा। आप कहने लगे थोड़ी आश्रम में अब रेवे को विचार कर रहे, अरे कितने लगाए फिर रहे तुम, रेंदो हो गई। ज्यादा बैराग्य ठीक नहीं है, ज्यादा बैराग्य ठीक नहीं। मोह में हम एक दूसरे को डुबोना चाहते। पता, कोई व्यक्ति किसी को बचाने जाता ना नदी में, तो पता क्या करता? वो जो डूबने वाला है उसको ऐसा जकड़ लेता है कि आप डुबनता पाने और ले डूबे जजमान को डूबेगा, उसको भी डुबो देगा। पता, मुनिराज जंगल से आते ना, जंगल से तो मौन पूर्वक आते हैं, मौन पूर्वक आहार लेते हैं, मौन पूर्वक चले जाते हैं। कहते मोही तो ऐसे है, खुद डूबेंगे हमें भी डूबेंगे। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग पार होंगे और पार होने में सहयोगी होंगे। यहां मोहियों का समूह नहीं है, यहां साधर्मियों का समूह है। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, अभी अपन एक स्तुति कर रहे थे ना, धर्मी आवे होवे पाहुणे धनी भाग हमारे। धर्मी जीवों का अगर आना हो जाए तो धन्य भाग हमारे। धर्मी होवे पाहुणे धनी भाग हमारे, हमारा घर पवित्र हो गया। आपके यहाँ एक बार आमंत्रण भोजन के लिए गए थे, कहले हमारा घर पवित्र हो गया। माने ऐसा लगता है कि साधर्मी आ गया तो हमारा घर पवित्र हो गया। कुछ मोह की चट्टान पिघलने लगी, मोह का हिमगिरी पिघलने लगा। सच्चे देवसाद गुरु की भक्ति इसके हृदय में होती ना, वह मोह टिकता नहीं है। जहां ज्ञान सूर्य का उदय होता है वहां मिथ्यात्म महात्म का नाश हुए बना रहता नहीं है। मोह महात्म हो विनष्ट सम्यक्त कमल विकसत। सम्यक्त के निमित्त है ना सच्चे देव। सच्चे देव को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा जाता है, जिनवाणी को सम्यक ज्ञान का निमित्त कहा जाता है, और गुरुओं को सम्यक चारित्र का निमित्त कहा जाता है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार। सम्यक दर्शन रूपी रत्न को देने में समर्थ देव हैं, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को देने में समर्थ जिनवाणी है, और सम्यक चारित्र रूपी रत्न को देने में समर्थ गुरु हैं, और तीनों को देने में समर्थ है। तो वो संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के जबड़े में फंसे हैं। या तो वो मगर अंदर कर ले या बाहर निकल जाए। अगर भगवंतों की भक्ति होगी तो उस जबड़े से बाहर निकल जाएंगे, और भगवंतों की भक्ति नहीं होगी तो उस जबड़े के अंदर चले जाएंगे। भगवंतों की भक्ति माने भगवान द्वारा बताए हुए भगवान आत्मा की भक्ति। जिस भगवान आत्मा के सहारे आश्रय से, जिस कारण नियम के आश्रय से, जिस रत्नत्रय स्वभाव के आश्रय से, जिस अनंत चतुष्टय स्वभाव के आश्रय से, जिस कारण नियम के आश्रय से, शुद्ध चेतना परिणाम के आश्रय से, जिस शुद्ध जीवास्ति काय के आश्रय से भगवान बने हैं, और उनने उस भगवान आत्मा का दिग्दर्शन कराया है। उस भगवान आत्मा का जो आश्रय लेता है, अर्थात श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, उसमें स्थिरता करता है, वही भगवंतों की सच्ची भक्ति है। पिताजी की भक्ति इसमें है कि पिताजी जो बात कह रहे हैं उसको मानो। पिताजी की फोटो पे फूल माला डाल दो और अगरबत्ती लगाओ रोज की 4। हो गई भक्ति की नहीं हो गई? पिताजी का तुझे पिताजी ने जो बात बताई थी, जो संस्कार दिए थे, उसको जीवन में लाके हम सुखी हो जाएं, वो पिताजी की भक्ति है।
ऐसी भगवान की जो देशना है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता, माने वर्धमान महावीर के द्वारा दिए हुए 5 पापों के त्याग रूप 5 महाव्रतों की जो चर्चा है, उनको अपने जीवन में लाना, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को अपने जीवन में लाना, यही भगवंतों की भक्ति है। भव के भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति अगर तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में। एक साथ बोलेंगे इस श्लोकार्थ को, याद हो जाना चाहिए। भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवंतों के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। समय हो गया है।